तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथ का ऐसा टॉपिक जो कि बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड होता है। बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज किया जाता है। तो फाइनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। गुणनखंड यहाँ ऊपर में लिख भी दिया है, गुणनखंड करना सीखिए। मतलब आप गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड किस तरीका है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो सारी की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आपको दो चार सवाल भी करके बताएंगे, आपको बनाने के लिए भी देंगे। और तो गुणनखंड मतलब अगर गुणनखंड सीख लेते तो आपको जो है 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, जो कि गुणनखंड से रिलेटेड पूरा है बहुपद। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे बनाना है, गुणनखंड बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनाते हैं गुणनखंड। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहले नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई आप लोग पहले यह जान लीजिए कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। तो गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर और 6 मतलब शुरू वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, दोनों को गुना करना है। अगर एक्स स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और 6 को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको 6 को है दो भाग में, मतलब 6x स्क्वायर आ गया। इस दोनों को क्या करें, मतलब इस दोनों को गुना करने पर कितना आ गया मेरे भाई, तो 6x स्क्वायर आ गया। तो चलिए 6x स्क्वायर आ गया, तो इस दोनों को गुना करने पर कितना आ गया 6x स्क्वायर। तो 6 जो है 6x स्क्वायर, हम इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे तो जोड़ने पर और घटाने पर, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई, तो 5 आना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। पहले यहाँ पे 6 है, 6 को जब एलसीएम लेकर करते हैं, 2 है, 2 बार से लगाएंगे तो कितना 3 आएगा। तो 2 और 3 आप लोग देख सकते हैं, 2 और 3 आया। तो 2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 5 आता है। 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। आप लोग और देखिए 2 3 को जोड़ने पर 5 आता है। और साथ ही देखिए अगर 2 को अगर गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा 6। तो आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जब 6x स्क्वायर जो है, जब इसको 2x प्लस 3x इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5x आ जाएगा मेरे भाई। तो देख सकते हैं 5x यही है, 5x आ गया। अब चलिए 2x प्लस 2x गुने 3x, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूने 6x का स्क्वायर। ये जब गुना में सिर्फ संख्या जुड़ेगा, जिसका पावर है वो पावर जुड़ेगा। संख्या का सिर्फ गुना होगा और इसका जो पावर है इसका पावर जुड़ जाएगा। एक एक कितना हो गया मेरे भाई, तो 2 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होगा। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो चलिए अब क्या होगा, जो पहला वाला संख्या उसको वैसे के वैसे छोड़ देना है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस, आप देख सकते हैं कितना कितना हम किए थे, 2 और 3 यहाँ पर कितना लिख दे, कोई एक संख्या लिख लेना है कि 2x लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना लिख लेंगे, 3x इतना लिख लेंगे। अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर आएगा। ये दोनों को जोड़ेगा तो 5x आ जाएगा। चलिए और प्लस में 6 का 6 रहने देते हैं। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद और आप लोगों को करना यह होगा कि इस दोनों में कॉमन देखिएगा क्या आता है। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें x कॉमन आ रहा है, x इसमें क्या आ रहा है, तो कॉमन। हम x को क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। चलिए x को हम कॉमन कर लिए और उसके बाद देखिए अब एक x को कॉमन किया तो क्या बच गया, एक x बच गया। इसमें 2x है ना, 2 मतलब x गुने x बराबर कितना होगा, x स्क्वायर। इसी में सब एक x को हटा दिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, और एक x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा,
x होगा ना। तो चलिए अगर दो x है, यहाँ पर एक x कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा मेरे भाई, तो x ही बचेगा। चलिए और इसमें से क्या कॉमन करना है हमको, x कॉमन करना है, इसमें हमको x दिख रहा है तो x कॉमन कर लेते, क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो चलिए प्लस में 2, ये हो गया। और इसके बाद देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है +3 कॉमन आ रहा है। देखिए 3 मतलब 3 इसमें है और 3 दूनी 6 मतलब कॉमन आ रहा है। 3 के पहाड़े में क्या है, तो 6 है। तो 3 क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लिए, +3 कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा x + 2, 3 दूना 6, और इसको गुना करते तो इतना आ जाएगा, और इसको गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए जो ये भी सेम है, देख सकते हैं आप लोग, क्या है जो अभी जो गुना किए वो क्या है, सेम है। जो ब्रैकेट में निकाले हैं ये दोनों क्या है, तो सेम है। तो अगर दोनों सेम रहेगा तो किसी एक को लिख लेना है। अगर गुणनखंड जांचने का एक और भी ये भी है कि अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो समझ लेंगे कि मेरा गुणनखंड सही है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो समझ लेंगे मेरा गुणनखंड गलत हो रहा है। ये दोनों सेम है तो एक लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, तो x + 2 लिख लिया। और चलिए जो बच गया है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में भी, तो x + 3। चलिए तो आप लोगों का गुणनखंड ये हो जाएगा। और इसको भी अगर x का मान पूछ लेगा, इस गुणनखंड में x का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कुछ नहीं तो x + 2 है, तो कुछ नहीं तो बराबर में 0 दे दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 2 इस साइड जाएगा तो माइनस में 2, कितना हो गया, अगर x का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट कीजिए, x का मान अगर पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा। अगर x का मान पूछ ले तो x 0 को उस साइड जाएगा तो कितना आएगा, तो माइनस में 2 आएगा। अगर इसमें से इसका भी पूछ ले तो x का मान कितना आ गया, तो उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड कितना आएगा, -3। x का मान हमारा 2 आ गया, एक तो है -2 और ऊपर और -3। तो आप लोग यही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यह भी अच्छा देखने के लिए। चलिए तो अगर आप लोग ये अच्छा अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे, चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि x² + 8x = 8x। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर नोट कीजिएगा, x² + 8x 8x + 15। चलिए यह दूसरा क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। तो उसमें भी सेम प्रोसेस करना है, इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। कितना हो गया गुना, तो 15x² हो गया। 15 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 से लगाइए तो कितना आएगा, 5। 5 तिया 15, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 तिया 15 आ रहा है। तो उसी तरीके से जैसे पहला नंबर क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसमें भी इसको भी करना है। तो चलिए उसको भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो x² है, x² तो वैसे के वैसे ही आएगा x²। और देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, प्लस तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। और उसके बाद देखिए इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 5 और 3 को जब जोड़ेंगे, इस दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आ रहा है मेरे भाई, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं, सॉरी जोड़ेंगे तो इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है। और इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो कितने, 5 तिया 15 आ रहा है। तो यही से आप लोग कितना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कितना ले लेते हैं, 3 और 5 आया था अपना, कितना कितना आया था मेरे भाई, तो 3 और 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले 5 ले लीजिए या पहले 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पहले 3 ले लेते हैं, 3 और x है तो x + 5x + 15। चलिए देखिए, और इस दोनों को हम अगर गुना करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, 3 5 15x का स्क्वायर आएगा। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8x आ जाएगा। चलिए ये तो आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए अगले और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या था। फिर बात वही है कि इसमें कॉमन क्या लेना है। कॉमन इसमें x आ रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, तो x + 3 बच जाएगा। चलिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो +5 इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर +5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x + 3 बच जाएगा। चलिए देखिए
ये दोनों सेम दिख रहा है आप लोग को, ब्रैकेट वाला दोनों सेम दिख रहा है, और जब ब्रैकेट वाला दोनों सेम दिख लेगा तो समझ लेंगे कि मेरा गुणनखंड सही हो रहा है। चलिए जो ब्रैकेट में नहीं है उसको लिख लेते हैं अपने ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या नहीं है, तो एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में नहीं है, जिसको ब्रैकेट, जब ये दोनों ब्रैकेट में है तो इसको एक ही बार लिखता है, लिखेंगे। चलिए एक्स प्लस 3, चलिए आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसका एक्स का आंसर अगर एक्स का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर ये 5 जाएगा उस साइड, मतलब बराबर के उस साइड तो क्या आ जाएगा -5, और ये 3 जाएगा उस साइड तो माइनस में 3 आ जाएगा। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोग गुणनखंड एकदम बेसिक तरीके से हम बताएंगे आपको। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग बोलेगा सर जी कोई दूसरा तरीका बताइए, मतलब अभी तो सिर्फ एक्स का स्क्वायर, अगर 2x का स्क्वायर में आ जाएगा तो क्या करेंगे। चलिए उसका भी है। चलिए तीसरा, तो 2x का स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 3। चलिए और इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा चलिए बताइए आप लोग। तो ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा, ऐसे हम दोनों बताइए ना, और दोनों भी उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए दोनों को बनाते हैं। पहले क्या करना है, दोनों को क्या करना है मेरे भाई, तो गुना करना है। चलिए दोनों को क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। कितना आएगा, 3 गुना 6x का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 6x का स्क्वायर आएगा। जब 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 3, 2 3 में टूट जाएगा। जब 2 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 5 आता है। चलिए 2x का स्क्वायर वैसे के वैसे रहने देते हैं। और चलिए प्लस कितना कितना करे है, तो 2, तो यहाँ में 2x प्लस 3x। अगर ये 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x मेरा हो जाएगा। तो चलिए अगर 2x और 3x को जब गुना करेंगे तो 3 गुना 6x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बच गया है 3, तो 3 लिख लेते हैं। चलिए और चलिए देखते हैं आज के बाद क्या होगा, कॉमन आएगा। चलिए आप लोग बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन आ रहा है 2 भी इसमें है, और इसमें 2 का पहाड़े में आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। और दोनों में x है, दोनों में क्या होगा, एक x कॉमन होगा। तो यहाँ कॉमन क्या होगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा। जब 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरे भाई, तो x बच जाएगा प्लस 2x कॉमन होगा तो क्या कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा है। चलिए यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, प्लस 3 यहाँ पर कॉमन कर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो x प्लस 3 सॉरी x प्लस 1 बच जाएगा। चलिए अब जो देख सकते हैं आप लोग कि जो ब्रैकेट में है वो दोनों सेम दिख रहा है अपने को। अगर वो दोनों सेम दिखेगा तो समझ लें कि मेरा गुणनफल क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। तो चलिए अगर दोनों ब्रैकेट में है तो उसको एक जगह, मतलब जो अब यहाँ पर भी होता है कि मतलब बोलेंगे कोई कि सर जी जब दोनों ब्रैकेट में दोनों को एक ही बार क्यों लिखता है। दोनों को एक बार लिखने का रीजन यह है कि यहाँ पर भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, मतलब देखिए यहाँ एक भाग हो गया और ए क्या हो गया, एक भाग। दोनों में देखिए तो सेम आ रहा है ना, दोनों क्या हो सकता है, दोनों कॉमन भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो बच गया उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3। ये तो बच गया था ना, तो हाँ इसको जब ये दोनों ब्रैकेट है तो उसको क्या एक ही बार में लिखना है, x प्लस 1। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको मतलब x का मान निकालने से क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 बराबर कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए 2x बराबर 3 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा 3। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। चलिए a हो जाएगा क्या, x का एक मान निकल जाएगा, -3/2। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 नहीं कुछ है तो बराबर में 0, x बराबर -1। तो x का मान क्या सब निकल गया मेरे भाई, तो एक तो निकल गया -3/2 और दूसरा क्या निकल गया, -1। तो चलिए आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बन ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग, और इससे और भारी क्या हो सकता है। चलिए आप लोग बोलिएगा सर जी सिर्फ इसमें प्लस वाला ही बता रहे, अगर माइनस वाला आ गया तो क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला है या फिर प्लस वाला है, सबका एक ही मेथड होता है। चलिए एक बार माइनस वाला लेके देखते हैं कितना मेरा हो गया था।
तीसरा नंबर हो गया था, चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। तो चौथा यह हो जाएगा 3x, चौथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हो जाएगा। चलिए, और ये माइनस में रहेगा तो क्या कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो पहले बनाए वैसे भी ये भी वैसे ही बनेगा। चलिए बनाते हैं। चलिए चलिए माइनस वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी क्या करना है वैसे ही बनाना है। चलिए, पहले क्या करते थे कि हम इस दोनों को गुना करते थे, तो कितना आएगा, अगर एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x स्क्वायर। क्या चीज में आएगा, तो माइनस में आएगा, माइनस 10x स्क्वायर। अगर 10 को तोड़ते हैं तो कितना बार में आएगा, 2 और 5। आप लोग देख सकते हैं 2 और 5। अगर इस, और आप यहाँ पर दिमाग लगे कि यहाँ पर -3 है, अगर 2 में से, अगर 5 में से अगर 3 को घटाते हैं तो कितना आता है, अगर 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या चीज में आ रहा है, प्लस में आएगा। अगर हमको क्या लाना है, यहाँ पे माइनस में, तो इसके पीछे माइनस लगा देंगे और यहाँ पर जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। अगर -5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो क्या कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आएगा, क्योंकि जिसके चिन्ह ज्यादा होता है घटों में उसका चिन्ह आता है। आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे आया। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में पहले 5x लीजिए या फिर बाद में, या फिर 2x। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम पहले 2x ही लिख लेते। 2x क्या है मेरे भाई, तो 2x प्लस में, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। 2x अगर प्लस में रहेगा, 2x को क्या लिख लेंगे, प्लस में। अगर माइनस क्या है, 5x। अब देखिए दोनों को जब गुना करेंगे 2x और -5x को कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, माइनस में 10, और ये x है तो x का क्या हो जाएगा मेरे भाई, x का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया हो। और जो बच गया है, क्या बच गया है, तो माइनस में 10, सॉरी माइनस में 10 बच गया है। चलिए माइनस में 10 लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद सेम प्रोसेस यह करना है कि इसको कॉमन लेना है। चलिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, मतलब x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो जो x कॉमन करने पर x बच जाएगा और प्लस में 2 बच जाएगा। चलिए, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन देखिए माइनस दोनों में है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस दोनों में है तो माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लिए। इसमें 5 दूना 10, मतलब 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 कॉमन कर लेंगे। तो 5 कॉमन कर लेने पर क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए है ना, तो माइनस हट के क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप बताइए कि दोनों सेम दिख रहा है, ब्रैकेट वाला दोनों सेम दिख रहा है, बोलेंगे जी सर जी दोनों सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को एक मतलब कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ये तो ब्रैकेट में, जब दोनों ब्रैकेट में रहेगा तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। और चलिए जो बच क्या गया है, तो x बच गया है, x और -5 बच गया है, x -5 बच गया है। तो चलिए इसको जब x -5 बच गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको बोलेगा x का मान निकालने के लिए तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अगर ये प्लस में है तो इसके उस साइड जाता है तो क्या चीज में आता है, माइनस में आएगा। और फिर दूसरा मान क्या हो जाएगा, दूसरा मान देखिए, अगर ये माइनस में तो क्या क्या चीज में आएगा, प्लस में। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर -2 और 5, यही हो जाएगा अपने लोग का आंसर। तो चलिए आप लोग सीख गए होंगे, तो चलिए आप लोगों को और होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बनाइए अपने से, शुरू से दे देते हैं होमवर्क, मतलब जहाँ से बनाए हैं वहाँ से होमवर्क दे देते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। तो चलिए यहाँ पर 10 है। तीसरा यह लिख लीजिए कि माइनस वाला भी लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 लिख लीजिए। चलिए तो
आप लोग गुणनखंड सीख गए होंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी टिप्स लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो इसके बाद जो चैप्टर होने वाला है वो आप लोगों को होगा बहुपद का, जो कि इससे ही रिलेटेड होता है। बहुपद से पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को बहुपद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग गुणनखंड करना अच्छे से सीख गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आप लोगों को बहुपद के बारे में हम लोग बताएंगे। अगले वीडियो में जो आएगा आप लोगों को क्या चीज़ का रहेगा, बहुपद के बारे में, जो क्लास 10th का है उसके बहुपद के बारे में। चलिए, आप लोग गुणनखंड सीख गए होंगे आसान तरीका से। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल दिवाली है। तो कल मेरे हिसाब से छुट्टी रहना चाहिए। कल स्टूडियो में भी नहीं रह पाएंगे, तो कल आप लोगों का हो सकता है कि वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए अगले दिन, दिवाली के जब अगले दिन आप लोगों का वीडियो आप लोगों को अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।